Hello students, Surendra Mohan Gupta from Newton College, teaching on Newton Guru 1991. Yes, हमारी एक्सरसाइज चल रही है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3। इसके टॉपिक आपको पता है, अलग से प्लेलिस्ट है। इसके पहले के क्वेश्चन वो भी आपको पता है, अलग से प्लेलिस्ट है जिसके अंदर सॉल्यूशन मैट्रिसेस है। सॉल्यूशन चैप्टर वाइज की एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, उसके अंदर मैट्रिसेस आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से, जो क्वेश्चन समझना हो ऐसे। अब सब्सक्राइब कर डालिए, औरों को प्रेरित करिए, प्रेरित ये भी आइए इस चैनल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3, जिसका कि क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक एक्स निकालना है, ये मैट्रिक्स निकालना है अपने को। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। तो भाई इसको जब मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर लाना है। आंसर दिया हुआ है, मतलब आंसर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो मैट्रिक्स एक्स निकालना है, सबसे पहले आपको इसका ऑर्डर देखना पड़ेगा कि हम इसका ऑर्डर क्या लें। ये जो मैट्रिक्स एक्स है, हम इसका ऑर्डर क्या लें, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो देखिए आंसर का जो ऑर्डर है, आंसर का जो ऑर्डर है वो है 2 रोज 3 कॉलम। आंसर का ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम, मानते हो इस बात को? ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 3 है। अब ये जो एक्स है, इसका ऑर्डर क्या लें ये देखना। एक्स का ऑर्डर क्या लें ये देखना है। तो भाई आपको मल्टीप्लिकेशन का देखिए रूल मैं याद कराता हूँ दोबारा से। जैसे 2 इंटू 3 है, इसको b से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 3 कॉलम है, तो इसमें 3 रोज का होना जरूरी है। ये आपस में इक्वल होने चाहिए, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। देखिए यार, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा के देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए। ठीक है जी, मतलब कहने का ये है कि इसमें 2 रोज हैं, तो इसमें सबसे पहले 2 कॉलम्स तो होना चाहिए। इसमें 2 रोज हैं तो इसमें 2 कॉलम तो होना ही चाहिए। अब यहां पर देखिए इसमें रो कितनी होगी। तो जैसे मान लो ये 4 है, तो आपको बताया था ये सेम होने चाहिए। जब ये सेम हो गए तो जो आंसर आएगा, जब ये सेम हो गए तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 4 आएगा। मतलब पहले वाले की रो आता आंसर, दूसरे वाले का कॉलम आता आंसर। आंसर का ऑर्डर भी आपको मैंने बताया था, पहले वाले का रो आता है, मतलब ये तो सेम हो गए। अब ये जो आंसर आया है रो का, ये रो यहां से आई है रो, और ये जो कॉलम आया आंसर में वो यहां से आया। तो पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम होने के बाद जो आंसर आता है वो भी देख लिए कहां से आता है। पहले का रो होता है, ये जो 2 है तो वो 2 वहां पहुंचेगा, ये 3 है तो वहां से 3 पहुंचेगा। तो मतलब मेरे को जो एक्स मानना है, मेरे को जो एक्स मानना है वो 2 इंटू 2 मानना है, ताकि ये सेम हो जाए और आंसर भी वो आ जाए। देखिए बात समझ रहे हैं, आंसर ये आता है 2 इंटू 4, तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो इसको मान लो ए बी सी और डी ले लो, 1 2 3 4 5 6। अब इसको मिटा देते हैं, ये बराबर है -7 -8 -9 के। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से रो इधर से कॉलम, तो फर्स्ट को फर्स्ट से, हाँ जी, तो ये जो है जैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो को कॉलम से, तो फर्स्ट को फर्स्ट से किया तो ये, सेकंड को सेकंड से किया 4b, फिर 2a प्लस 5b, फिर 3a प्लस 6b, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इधर से किया तो c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d, और ये बराबर दिया हुआ है -7 -8 -9 2 4 और 6 के। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे a प्लस 4b इसको बराबर रखिए -7 के, और a और b में एक इक्वेशन ये भी है, तो 2a प्लस 5b इसको बराबर रखिए -8 के। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा 2a प्लस 8b
-14, इसको किया तो ये हो गया 2a + 5b -8, माइनस माइनस कैंसिल, ये 3b -6, ठीक है। तो b की वैल्यू -2 आ गई, और b की वैल्यू को -2 को यहाँ डाल दो, तो a + 4 और b की वैल्यू -2, तो ये आ गया a = -7 + 8, a की वैल्यू 1 आ गई, तो a और b आ गए। अब ये भी a और b थे, तो इसको छोड़ दो, यहां से उठा लो, c और d में 2 इक्वेशन उठा लो। जैसे c + 4d = 2 दिया हुआ, देखिए इधर से 2c + 5d, ये 4 दिया हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2c + 8d, और ये हो गया 2c + 5d, इनको भी माइनस माइनस किया तो ये हो गया 3d = 0, d की वैल्यू 0 आ गई, d की वैल्यू 0 यहाँ डाल दो, c की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से ABCD आ गई। पर मेन खेल इसमें क्या था, जो दोबारा सुनिए ध्यान से, वो ये था कि इसको हमने क्या ऑर्डर लेना है। तो इसकी रोज और इसके कॉलम सेम थे, इसलिए 2 और 2 ले लिया, ठीक है। ये तो सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया, इसको हटा दो, ये हटा दिया, देखिए। और आंसर क्या लाना था मैंने, 2 × 3, तो ये 3 तो ये वाला 3 हो गया, और वो 2 जो है ये वाला 2, ठीक है जी। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं मिसलेनियस के, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में ए दिया हुआ है अल्फा, बीटा, गामा और माइनस अल्फा, अल्फा, बीटा, गामा और माइनस अल्फा, और a² = i है, ये गिवन है। तो पहले इसका a² निकाल लो, ए को दोबारा लिखो यहाँ पे, अल्फा, बीटा, गामा और माइनस अल्फा। अब इधर से रो, इधर से कॉलम, तो फर्स्ट को फर्स्ट से α², सेकंड को सेकंड से बीटा गामा, बीटा गामा, फिर इधर से फर्स्ट को फर्स्ट से अल्फा बीटा, सेकंड को सेकंड से माइनस अल्फा बीटा, फिर इधर से रो ले ली, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, गामा बीटा प्लस α², ये बराबर दिया हुआ है 1 0 0 1 के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये तो 0 हो गया, तो ये बच गया α² प्लस बीटा गामा, ये भी 0 हो गया, देखिए कट गया, ये गामा बीटा प्लस α², ये बराबर दिया हुआ है 1 0 0 1। अब इसको बराबर रखिए, इसके इन सबको उधर ले जाइए, ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। a² को i के बराबर रख के बस इक्वेशन सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें लिखा हुआ है 10th क्वेश्चन के अंदर, ए जो है एक मैट्रिक्स है जो दोनों है, मतलब सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मजाक वाली बात होगी भाई। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है a = a', स्क्यू सिमेट्रिक होता है a = -a', ये दोनों है, सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी। तो अगर a सिमेट्रिक है तो a = a' होगा, a स्क्यू सिमेट्रिक है तो a = -a' होगा, सिमेट्रिक है तो a = a' होगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो a = a' होगा, -a', ठीक है ना। अब दोनों को ऐड कर डालिए, एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग कर दिया तो a और a क्या हो गया, 2a, इसको ऐड कर दिया तो 0, a की वैल्यू 0 आ गई, मतलब 0 मैट्रिक्स होगा। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों कब होगा, जब वो 0 मैट्रिक्स होगा। ना 11वां जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और a² = a गिवन है। अब मेरे को सॉल्व करना है i + a का होल क्यूब,
-7a, तो i प्लस a का होल क्यूब। देखिए जैसे हम ए स्क्वायर निकालते हैं तो हम a इंटू ए करके निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, a इंटू ए करके निकालते हैं। तो इसलिए i प्लस a का होल क्यूब भी कैसे निकालेंगे, i प्लस ए, आई प्लस ए, आई प्लस ए करके। -7a, इसकी ब्रैकेट खोल दी, i इंटू आई, आई स्क्वायर, i इंटू आई, आई स्क्वायर, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 होता है, तो मतलब आई स्क्वायर तो आई ही रहेगा, आई स्क्वायर तो आई रहेगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये ए आई हो गया। अभी हम लिख लेते हैं, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। फिर इसको ए आई लिख लिया और ये ए स्क्वायर हो गया। फिर आई प्लस ए -7a। अब आई क्या होता है, 1, तो इसका मतलब ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ए होगा। ए जो है एक मैट्रिक्स है और आई जो है 1 होता है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहेगा। तो यानी ये आ गया आई, ये ऐड होके 2a हो गया, और ए स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ है, ए के, ए स्क्वायर को ए रख दो। फिर ये हो गया आई प्लस 3a, अब इसकी ब्रैकेट खोल दी, आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो ए आई, इसको इससे करेंगे 3a आई, 3a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल था, ए के, तो ये 3 3 6 और एक 7a, तो ये आई आ गया, यही है इसका ऑप्शन आ गया सी। तो याद है ना, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है और भरपूर तरीके से हर सॉल्यूशन को देखना है। अब की बार मार्क्स कम नहीं आएंगे। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।